हेलो बच्चा लोग, बात करते हैं ओम के नियम की। रफली तो हमने समझ लिया, बहुत ही डिटेल में जानते हैं ओम के नियम के बारे में और साथ ही साथ इसके नियम का सत्यापन भी करेंगे। तो आपको बता दूं, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, इसी को ओम का नियम कहते हैं। एक चीज याद रखिए, क्या इसमें जो विभवांतर होगा, जो वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट का अपना जो मान है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अब जब मैंने आपको बताया है कि ये साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि हम प्रतिरोध के बारे में यानी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने R को एज अ कांस्टेंट यूज़ किया है। तो यहाँ से हुआ V बराबर आर आई, जिसमें V क्या है, वोल्टेज है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और I क्या है, करंट है हमारा। R यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास में V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला आ जाता है, जिसमें V को विभवांतर, I को विद्युत धारा और R को प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई। ऐसा कि आप यहाँ एक फिगर देख सकते हैं, हमारे पास बना हुआ है, बहुत ही शानदार सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे आपको बैटरी नज़र आ रही होगी। हमने आमीटर का यूज़ किया है, और आमीटर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आमीटर जो हमारा करंट होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर लगा रखा है हमने, और इसको कनेक्ट किया है एक वोल्ट मीटर से, जो कि वोल्टेज नापने का काम करता है। यहाँ पे एक की लगा रखी है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, इस प्रयोग के लिए बैटरी, आमीटर, कुंजी, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I, आमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। फिगर में मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी। अब चलते हैं, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर हमने पढ़ा, लेकिन जब रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई हो जाएगा, क्योंकि I को इसके नीचे भेज देंगे। अब हमने मान लिया कि हमारा 4 ओम का प्रतिरोध है और ये नियत है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने R एज अ कांस्टेंट यूज़ किया था। तो यहाँ पे देखिए तार है हमारा, ये चालक तार है, एक कंडक्टिव वायर है हमारे पास, जिसमें R हमारा 4 ओम दिया गया है, वोल्टेज हमने 20 ले लिया। अब हमें करंट निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो V की जगह 20 और R की जगह 4 रखेंगे तो I हमारा 5 एम्पियर आ जाएगा। ये पहली कंडीशन है, याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन में वोल्टेज को हमने कम कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा अभी भी सेम है। तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर फॉर्मूला लगाया तो यहाँ 4 एम्पियर आया। इसके बाद में हम देखेंगे क्या कि अब की मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, पहले 20 फिर 16 और 40। तो यहाँ पे V बाई आर मतलब यहाँ पे हमने 40/4 किया तो हमारे पास कितना आया, 10 आया। इससे हमें पता चलता है कि I का मान V पर निर्भर करता है। देखिए, जब यहाँ पे क्या हो रहा था, कम किया तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज कम किया तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो गया, कम हो गया। जब वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बढ़ गया। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई थी, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन हमने बहुत अच्छे से सीख लिया।